Greetings everyone. I hope all of you are doing well. In last video we discussed the first part of this chapter, A Gift of Chapel, which is given in our book Honeycomb. Today we will discuss the second part of this chapter. So let's start reading. Mridu crept up the window टू द विंडो. मृदु जो है वो विंडो तक क्रैप्ट का मतलब क्या होता है, रेंग कर जाना. जैसे छोटे बच्चे जो है हाथ पर और पैरों पर झुक करके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रैप्ट. ठीक है, तो मृदु जो है क्रैप्ट करके क्यों गई, दैट मीन्स कि वो थोड़ा छुप करके गई थी. लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लली जो है वो थोड़ी सी, या दैट मीन्स कि खिड़की से थोड़ी सी दूर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. ऑकवर्डली मतलब बड़े बेढंगे तरीके से, बेहुदा तरीके से उसने वायलिन और बो स्ट्रिंग क्या होती है जिससे हम वायलिन को बजाते हैं, तो वो जो है वायलिन और बो स्ट्रिंग को बड़े अजीब तरीके से पकड़ करके बैठी हुई थी. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. उसकी जो एल्बोज हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आइज़ जो हैं वो ग्लेज मतलब चमक रही थी विद कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब कि बड़े ही ध्यान से वो म्यूज़िक को बजा रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक चमक थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. कहते कि उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने विंडो की बैक में वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. कहते हैं कि बोनी फिगर किसको कहा गया है, म्यूज़िक मास्टर को बोनी फिगर कहा गया. दैट मीन्स कि म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो बहुत ही पतले थे. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. कहते हैं कि उसका जो सिर था वो बिल्कुल बाल्ड था. दैट मीन्स कि वो बिल्कुल गंजे थे ऊपर से. सिर्फ जो है एक फ्रिंज, वैसे फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जैसे झालर को भी हम फ्रिंज बोल देते हैं. तो आपने किसी के जैसे बाल उड़ गए हैं तो आपने देखा होगा कि उनके कान और गर्दन के पीछे पीछे थोड़ी सी एक फ्रिंज बनी होती है, मतलब वो एक जो पट्टी सी होती है बालों की, उसको हम फ्रिंज कह सकते हैं. तो कहते हैं कि उसका सिर बिल्कुल गंजा था, सिर्फ एक फ्रिंज थी बालों की जिसमें ऑयल लगा हुआ था, वो बिल्कुल ब्लैक बाल थे उनके. ठीक है, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके कान के पास पास गिर रहे थे. एंड ओल्ड फैशन टफ्ट. टफ्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का गुच्छा, बालों का गुच्छा. दैट मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है पीछे अपनी थोड़ी छोटी सी बना लेते हैं, उसको हम टफ्ट कह सकते हैं. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक. और उसकी जो लेदरली नेक मतलब जो लेदर जैसी सख्त जो गर्दन थी, उसके ऊपर एक सोने की चैन जो है वो ग्लीम कर रही थी, दैट मीन्स चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड. और एक जो डायमंड की रिंग थी वो उसके हाथ के ऊपर ग्लिटर कर रही थी, मतलब चमक रही थी, चमचमा रही थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन. जब उसका हाथ जो है वो वायलिन के स्टेम, मतलब जो वायलिन का जो जिस पार्ट पर हम बो स्ट्रिंग बजाते हैं उसे स्टेम कहा गया है. तो जब उनका हाथ उस स्टेम के ऊपर ग्लाइड कर रहा था, ग्लाइड का क्या मतलब होता है, मतलब स्मूथली चलना, बिल्कुल मूव स्मूथली. ओके, तो जब उनका हाथ जो है वो ग्लाइड कर रहा था वायलिन के स्टेम पर, तो क्या हो रही थी, उनके जो हाथ में जो रिंग थी वो ग्लिटर कर रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज. और एक बड़ा सा पैर जो है वो उनकी गोल्ड बॉर्डर, जिस पर गोल्ड का बॉर्डर लगा हुआ था, उस वेस्टी में से बाहर निकल रहा था. वेस्टी जो है धोती को कहा जाता है तमिल में. तो जो धोती उन्होंने पहनी हुई थी उस धोती में से जो है एक बड़ा सा पैर जो है वो बाहर निकल रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. और वो क्या कर रहे थे, जो उनका जो स्क्रॉनी मतलब कि 1 सेकेंड, तो स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है कि स्किनी, बहुत पतला. ठीक है, तो जो उनका पतला सा पैर था वो धोती में से बाहर दिखाई दे रहा था और वो उस पैर को जो है मार मार के बीट दे रहे थे. जैसे कि आपने देखा होगा कि म्यूज़िक, जो लोग म्यूज़िक में होते हैं, बजा रहे हैं या गा रहे हैं, वो अपने पैर के साथ ताल देते रहते हैं. तो म्यूज़िक मास्टर भी इसी तरह से अपने पैर से जो है म्यूज़िक के साथ ताल दे रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उसने कुछ नोट्स बजाए, मतलब कुछ सुर बजाए वायलिन पे. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. और लल्ली ने जो है जब उसने भी उनको कॉपी करने की कोशिश की, तो स्टम्बल्ड का मतलब क्या है कि वो अच्छे से नहीं उनको फॉलो कर पाई. शी वॉज ट्राइंग टू फॉलो, वो फॉलो कर रही थी उनको, मतलब सेम बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं बजा पाई. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस. कहते कि वो जो वायलिन जो काफ़ी हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, मतलब मजबूर दिखाई दे रहा था.
एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, दैट मीन्स कि जब वो वायलिन बजा रही थी उसने कोशिश की म्यूज़िक मास्टर की तरह बजाने की, तो वो अच्छे से बजा नहीं पाई उस वायलिन को। और क्या कहा गया है कि वायलिन जो है वो उसके हाथ में हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, मतलब वायलिन कुछ कर नहीं सकता था, और वायलिन जो है वो अनहैप्पी था, मतलब दुखी था कि उसको कितने बुरे तरीके से बजाया जा रहा है। वट अ डिफरेंस, कहते कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। कहते हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके जो नोट्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे फ्लोट अप हो रहे हैं, जैसे बह रहे हैं, ओके। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो है बह करके किसी इनविजिबल ट्रैक के ऊपर जा करके सेटल हो जाते हैं परफेक्टली। ट्रैक ऑफ द मेलोडी, किसी मेलोडी के ट्रैक के ऊपर परफेक्टली सेट हो गया है। दैट मीन्स कि उसके म्यूज़िक को इतने अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जो नोट्स हैं वो किसी बहुत ही एक मेलोडी का जो ट्रैक है, एक रास्ता है, उस पर जा कर के बड़े ही परफेक्टली सेट हो रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स। कहते हैं कि ये उसका जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक मास्टर का म्यूज़िक, वो कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ट्रेन के जो व्हील हैं वो जा कर के रेल में बड़े ही स्मूथली फिट हो जाते हैं। एंड वीजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड, और रवि ने कहा कि ऐसा लग रहा था, मतलब जो म्यूज़िक मास्टर जब म्यूज़िक बजाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ट्रेन में पहिए जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रेल में सेट हो रहे हैं और वो ट्रेन जो है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो उनके म्यूज़िक को उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड, और मृदु ने जो है उस बड़े से, बीरिंग मतलब जिसके अंदर, जिसने जो है, वन सेकेंड, सो बीरिंग का मतलब जिसने रिंग पहनी हुई थी, ठीक है। तो मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन्स स्टेम। तो मृदु ने उसके हाथ की तरफ, स्टेयर मतलब टकटकी लगा करके देखा, जिस हाथ में अंगूठी उन्होंने पहनी हुई थी, और वो एफर्टलेसली मतलब बिना किसी एफर्ट के उनका हाथ जो है वायलिन के स्टेम पर चल रहा था, मेकिंग लवली म्यूज़िक। देखो जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके म्यूज़िक के टाइम पे उनके हाथ जो है वो एफर्टलेसली चलते हैं, उन्हें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, ओके। स्क्वैक देर वॉज लली डी रेलिंग अगेन, अब फिर से जब लली ने बजाना शुरू किया तो एक आवाज़ आती है स्क्वैक, ठीक है। देर वॉज लली डी रेलिंग अगेन, अब फिर से लली जो है वो डी रेल हो गई थी, मतलब उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से फिर से उतर गई थी, म्यूज़िक उसका फिर से बहुत ही ख़राब हो गया था। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अब वो कहते हैं कि एक गेट से एक आवाज़ आती है, ठीक है, अम्मा, अम्मा की। रवि सैंड दैट बैगर अवे, रवि उस बैगर को यहाँ से भगा दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई। फ्रॉम द बैक वरांडा, पिछले वरांडे में से उसकी मदर कहती है कि इस भिखारी को भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ वो बात कर रही थी विद तापी, तापी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। वो कहती है ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते से यहाँ रोज आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब उसे कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी से कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना जो है रवि के पीछे पीछे बाहर आ गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और बेगर जो है वो अभी गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो जो है वहाँ पर मेकिंग क्वाइट एट होम मतलब अपने आप को आराम से वहाँ पर वो बैठ रहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि फील एट होम, मतलब आराम से जैसे घर में कोई बैठता है। अब वो वहाँ पर क्वाइट एट होम का मतलब क्या है, देखो वो इतने दिन से वहाँ पे, एक हफ्ते से वहाँ पर आ रहा है, तो अब उसको जो है ना वहाँ थोड़ा सा ऐसे कंफर्ट फील होने लगा है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना अपर क्लोथ मतलब जो ऊपर की तरफ जो हम ओढ़ते हैं, शॉल या गमछा जिसको हम कह सकते हैं, उसको उसने क्या किया, नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया था। दैट मीन्स वो उस पर बैठने जा रहा था, ओके। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो जो है पेड़ का जो ट्रंक यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है बड़ा सा, उसके साथ जो है लग करके वो बैठ गया।
लीन का मतलब क्या होता है, किसी लीन अगेंस्ट का मतलब किसी भी सरफेस के साथ झुक करके बैठना, ठीक है ना, उसके साथ में। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, कहते कि साफ था कि वो जो है वहाँ पर एक लिटिल स्नूज मतलब थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा था। वाइल ही वेटेड द अल्म्स टू अपीयर, कि जब तक उसको कोई भीख देने के लिए आता वो क्या सोच रहा था कि वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। ओके, एक छोटी सी नींद। तो वो सोच रहा था कि जब तक घर वाले भीख लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पेड़ के नीचे वो कुछ देर के लिए सो जाएगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने जो है सख्ती के साथ कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कहता है कि मेरी पाती कह रही हैं कि अच्छा होगा कि अब तुम जो है किसी और घर में जा कर के भीख मांगो, कोई और घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड, जो बेगर था उसने अपनी आंखें बड़ी मतलब बहुत चौड़ी चौड़ी खोल ली, बड़ी बड़ी आंखें खोल ली, क्योंकि क्या था, एक हफ्ते से उसे भीख मिल रही थी, तो उसने ऐसा आंसर तो एक्सपेक्ट करा नहीं था। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन, और उसने हर बच्चे की तरफ जो है देखा बड़े ध्यान से। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड, उसने कहा कि इस घर की जो लेडीज़ हैं, एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, कह रहा है कि उसका जो गला है वो चौक हो गया था। देखो मतलब जब हम रोने वाले होते हैं ना तो हमारा जो गला है वो क्या होता है, चौक सा हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा भरा भरा सा गला हो जाता है। तो वो कहता है कि अपना उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी सी हो गई थी, गला भरा भरा हो गया था। तो वो क्या कह रहा है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं आर वेरी काइंड सोल, कहता है कि वो जो है बहुत दयालु औरतें हैं। आई हैव kept माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ वीक, होल वीक। वो कहता है देखो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जीवित रह पाना, ठीक है ना, जिंदा रह पाना किसी बेकार हालत में। तो वो कहता है कि मैं जो है जिंदा रह पाया हूँ सिर्फ उनकी जनरसिटी की वजह से, उनकी उदारता की वजह से एक हफ्ते तक मैं जीवित रह पाया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं नहीं मान सकता कि वो मुझे यहाँ से ऐसे वापस भेज देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी और ऊपर के मतलब और ऊंची आवाज़ में उसने कहा, अम्मा अम्मा ओ अम्मा, मतलब उसने फिर से, उसे लगा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो उसने और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में फिर से अम्मा को बुलाना शुरू किया। सैड हिज वेल माइट बी, उसकी जो चीख थी, जो आवाज़ थी, वो शायद थोड़ी दुखी हो सकती थी, बट इट सर्टेनली वॉजन फीबल, लेकिन जो आवाज़ थी वो कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि अब तो उसने और तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, कहता है कि वो कहता है कि उसकी जो एक आवाज़, ये जो आवाज़ उसने निकाल रहा था, जो वो चीख बोल रहा था कि अम्मा अम्मा, वो कहता है कि ये कहाँ से शुरू हुई, इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली। विदर्ड मतलब उसका सूखा हुआ पेट, विदर्ड क्या होता है, सूखा हुआ। विदर्ड बैली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो भूखा है तो उसका पेट जो है वो अंदर चला गया है। तो कहते हैं कि उसके पेट में कहीं जो ये जो आवाज़ है वो एक रंबल मतलब गड़गड़ाहट, एक गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई। एंड केम बूमिंग आउट, और बाहर कैसे निकली, बूम आउट मतलब बाहर निकलना। ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से बाहर निकली। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके मुंह में जो कुछ दांत रह गए थे। स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चुइंग, जो सुपारी चबाने की वजह से उसके दांत जो हैं उन पर ब्राउन कलर के स्टेन्स लग गए थे, धब्बे लग गए थे। तो उस दांत और उसके मुंह में से ये आवाज़ निकली। वो क्या कहना चाहता है, उसकी कंडीशन दिखा रहा है, बैगर की जो ऑथर है वो कंडीशन दिखा रहा है कि कितनी पथेटिक कंडीशन उस बैगर की है। उसका पेट अंदर धंसा हुआ है, और जैसे जब हम लोग भूखे होते हैं तो हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है। तो वो कहता है कि ये जो है गुड़गुड़ाहट से शुरू हुई थी आवाज़, और उसके मुंह से जो है और तेज़ होकर के वो आवाज़ बाहर निकलती है। वो क्या बोल रहा था, अम्मा ओ अम्मा। तो वो क्या कह रहा है कि उसकी आवाज़ जो है वो सैड हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल भी फीबल नहीं थी, मतलब कमज़ोर नहीं थी, उसकी आवाज़ में एक बुलंदी थी। रवि टेल हिम देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसे कह दो किचन में कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा कि अब हमारे किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे कहो कि वो अब दोबारा यहाँ ना आए। टेल हिम दैट, उसे ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप, फेडअप का मतलब क्या होता है कि किसी से ऊब जाना, किसी से परेशान हो जाना। तो उसकी जो साउंड थी वो ऐसी थी कि वो लोग जो है अब उस बैगर से परेशान हो गए हैं कि वो एक हफ्ते से बार बार आ रहा है। और वो क्या कहती है कि अब हमारे किचन में कुछ भी नहीं बचा है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को अब ये सब जो है बैगर को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं थी।
वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। जो उसकी मदर ने कहा वो उन सभी को बड़े आराम से सुनाई दे गया था। दे आर अंडर द नीम ट्री, वहाँ जहाँ वो सब नीम ट्री के वहाँ खड़े हुए थे। द बैगर सेट अप एंड साइड ओके, कहते हैं कि जो बैगर है वो बैठा और उसने साई मतलब गहरी सांस ली। I'll go ही सेड वियरली, उसने जो है थकी हुई आवाज़ में कहा कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, वो कहता है कि बस मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, कहता है कि जो सन है वो बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और कहता है कि रोड पर जो तार है, तार मतलब जो तारकोल जिससे हम रोड बनाते हैं ब्लैक कलर का, तो वो कहता है कि रोड का जो तार है वो भी पिघल गया है, इतनी गर्मी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, वो कहते हैं कि मेरे जो फीट हैं वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड हैं। ब्लिस्टर मतलब कि उसके पैरों पर छाले बने हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पैर बाहर निकाले दिखाने के लिए कि उसके पैरों के ऊपर जो है पिंक कलर के जो है छाले हो गए थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने जो है मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पलों का पेयर है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, वो कहता है कि मेरी जो चप्पलें हैं वो उसके पैर में आने के लिए बहुत छोटी हैं, नहीं तो मैंने उसे अपनी चप्पल दे दी होती। एंड हिज फीट्स वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना, और उसके जो फीट हैं वो मीना और मृदु से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब जो बेगर जो है वो जो उसका अपर क्लोथ जो उसने नीचे बिछा दिया था उसको शेक कर रहा था, झाड़ रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, उसने अपनी आंखें उठाई और रोड की तरफ डरते हुए देखा, क्योंकि देखो गर्मी है, उसके पैरों में पहले ही छाले पड़े हुए हैं, तो उसे बड़ा डर लग रहा था उस रोड पर जाते हुए कि अभी उसके पैरों में फिर से बहुत दर्द होगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, कहता है कि he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat, कहते हैं कि उसने उस रोड की तरफ देखा जो धूप से गर्मी से जो है तप रहा था। ग्लीम वैसे चमकना होता है कि जो सन पड़ रही थी उसकी वजह से जो रोड है वो ग्लीम कर रहा था, चमक रहा था, बहुत गर्म हो गया था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि इसे इसके पैरों में कुछ चाहिए ताकि ये चले तो इसके पैर ना जले। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी आंखें जो हैं वो भर गई, दैट मीन्स कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहती है कि ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, वो कहती है कि चुप हो जाओ। कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग का मीनिंग होता है बड़बड़ाना, मतलब धीरे धीरे अपने मुंह में ही बड़बड़ाते रहना। इट्स नॉट फेयर इज़ंट गोइंग टू हेल्प, वो कहता है कि इट्स नॉट फेयर बड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, वो कहता है कि 2 मिनट बाद जो है वो इस रोड पर अपने फीट्स को फ्राई कर रहा होगा, दैट मीन्स कि इतने गर्म रोड पर अगर वो जाएगा तो उसके पैर जो है वो फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, कहता है कि उसे जो है चप्पलों की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम वो चप्पल कहाँ से लाएं। कम लेट सर्च द हाउस, कि आओ चलो घर में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में पुश किया, मतलब घर धक्का दे दिया या घर में खींच करके ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांडा, जैसे ही उसने वरांडा में पैर रखा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, तो मृदु की आंखें जो है दोबारा उन्हीं चप्पलों पर पड़ती हैं जो बड़ी अजीब सी लग रही थी जब वो आई थी। तो देखो यहाँ पर चप्पल का सीन भी चप्पल दिखाई भी हुई है, ये चप्पल है, इस पर देखो पैर बने हुए हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। तो उसकी आंखें उसकी नज़र पड़ती है उस चप्पल के ऊपर
जब वो आई थी, जब उसने देखी थी, रवि शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, वो कहती कि वो किसकी चप्पलें हैं।